नमस्कार व्यूअर्स। टुडेज टॉपिक इज डिबेट राइटिंग। आज का हमारा टॉपिक है डिबेट राइटिंग, हाउ टू राइट डिबेट इन इंग्लिश। एंड यहाँ पर हम पढ़ेंगे सम फीचर्स ऑफ डिबेट राइटिंग। डिबेट राइटिंग, व्हाट इज डिबेट राइटिंग? डिबेट राइटिंग है क्या, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिबेट इज ए फॉर्मल डिस्कशन। डिबेट एक फॉर्मल डिस्कशन है और फॉर्मली जिस पर हम बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, यानी एंड आर्गुमेंट ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। इस टॉपिक गिवन टू अस, यानी जो टॉपिक हमें दिया है हम उस पर आर्गुमेंट करते हैं, यानी उसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। एंड टू साइड्स, वन इन फेवर एंड अदर अगेंस्ट। और हम इस पर जो टॉपिक हमें दे रखा है उसके दोनों साइड पर बात करते हैं, यानी एक उसके फेवर में करते हैं बात, एंड द अदर जो है उसके अगेंस्ट में बात करते हैं, यानी उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पर हम बात करते हैं। मीट और डिबेट का मतलब क्या होता है, तो इससे हमें ये फायदा होता है, टेस्ट योर एबिलिटी। हम अपनी एबिलिटी को चेक करते हैं, हमारी जो एबिलिटी है, जो किस लायक है, हमारी थिंकिंग कितनी है, उसके बारे में हम चेक कर होता है हमें, क्योंकि हम दोनों प्रोस एंड कॉन, प्लस एंड माइनस दोनों चीज़ों को हम सोचते हैं। टू थिंक क्रिटिकली, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस होती है, क्रिएट होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है समालोचना टाइप का, यानी क्रिटिकली में हम उसके प्रोस एंड कॉन्स, यानी उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में थिंकिंग करते हैं। एंड थर्ड है ऑर्गेनाइज आइडियाज लॉजिकली। हमारे जो आइडियाज हैं उनको सब हम, जो हमारे विचार हैं उसके बारे में, हमारी जो पॉइंट्स हैं, जो हमारी थिंकिंग है, उसको हम जो है लॉजिकली, यानी बिल्कुल लॉजिक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी संगठित करते हैं, जोड़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस व्यूज कन्विंसिंगली, यानी हम अपने व्यूज को, हमारे जो दृष्टिकोण हैं, जो व्यूज हैं टॉपिक के बारे में, उनको बड़े कन्विंस तरीके से, यानी बड़े कन्विंस होकर एक्सप्रेस करते हैं, यानी सभी को बताते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ डिबेट। डिबेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, वो बताते हैं। सबसे ऊपर टॉप पोस्ट पर हेडिंग या टॉपिक आना चाहिए। आप जब डिबेट देख रहे हैं तो ये आपके सबसे ऊपर वाला वर्ड, ठीक है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी ये है कि टू राइट हेडिंग और टॉपिक ऑन द टॉप। नेक्स्ट है ग्रीटिंग एंड एड्रेस। तो उसके बाद आपका जो ग्रीटिंग करने का तरीका है, यानी जो स्वागत करने का तरीका है, जो सैल्यूटेशन का है, जो संबोधन का है, एड्रेस कैसे कर रहे हैं, उसके बाद उसका टॉपिक आना चाहिए, जैसे सर, पब्लिक, मैडम या डियर, इस तरह से जो आप ग्रीटिंग करेंगे। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देंगे, जिस बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा सा अपना परिचय देके ये उसके बारे में बताएंगे अपने, जी ठीक है। और उसके बारे में बाद में आप पूरी जो डिबेट की जो बॉडी होती है, यानी पूरी डिबेट के जो टॉपिक्स हैं, डिबेट किस पर हो रही है, उसके बारे में आप बात, उन पॉइंट्स को रखेंगे। और आप एड्रेस को सीधे ऑडियंस को, यानी ऑडियंस को सीधे एड्रेस करेंगे। यहाँ पर एड्रेस, यानी जब एड्रेस करेंगे ऑडियंस को, आप उसकी डिबेट के जो टॉपिक आपको दिया हुआ है उसके बारे में पूरी उसकी जानकारी देंगे। चाहे आप उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो उसकी जानकारी देंगे, अगर आप उसके फेवर में बोल रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं, तो आप उसकी जानकारी ऑडियंस को देंगे। तो ये वही बात हो गई, फेवर या अगेंस्ट जो भी है, आपका फेवर में है, अगेंस्ट का है, उसको स्टेट, यानी उसको बताएंगे आप। क्या है प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स, फैक्ट्स। आप लोग जब वहाँ पर आप उस पर डिबेट पर बात कर रहे हैं, अपने आर्गुमेंट्स को, अपने फैक्ट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ही मजबूती के साथ आगे प्रस्तुत करेंगे। काउंटर आर्गुमेंट, और यहाँ पर जो है जब आप बात करेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट हो, यानी कुछ लोग जो हैं आपके पॉइंट जहाँ पर वीक होते हैं तो उसके काउंटर करेंगे, तो आपको वहाँ पर तैयार रहना चाहिए, ताकि आप क्या करें, उन काउंटर आर्गुमेंट हैं उसके प्रति आप अपना लॉजिक या अपना जो तर्क है उस चीज़ को मजबूती के साथ रखें। और उसके बाद आप कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन में क्या करेंगे, जब कंक्लूड करेंगे आप, तो यहाँ पर बड़े फर्मली, यानी बड़ी मजबूती के साथ बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ों को जो है सम अप करते हुए, समराइज करते हुए, मुख्य पॉइंट है जब कंक्लूड करेंगे, समराइज करेंगे, तो उसमें अपना जो है, अपना जो स्टैंड है आपका, जो भी स्टैंड उसमें रहा, चाहे फेवर या अगेंस्ट,
बड़े पावरफुल तरीके से कुछ क्लोजिंग लाइन आप बात करेंगे। आपकी लाइनें क्लोजिंग होनी बड़ी इंप्रेसिव होनी चाहिए। और इसमें जो स्टाइल क्लोजिंग लाइन का मतलब है, आप किसी के कोट या किसी की कही हुई बातें या किसी एक अच्छे उक्ति के साथ आप क्लोज करेंगे। वो स्टाइल जो है, जहाँ तक लिखने का तरीका है, जो शैली है, आपका ढंग है, यहाँ पर जो है एंड विद ए पावरफुल क्लोजिंग लाइन, वही बात हम यहाँ पर करते हैं। जब आप अंत अंत करें तो बड़ी क्लोजिंग लाइन आपकी अच्छी होनी चाहिए। किसी का एक कई भी बातें हो सकती हैं, कोई प्रोवर्ब हो सकता है, किसी की कई हुई सेइंग्स यानी उक्ति हो सकती है, इडियम हो सकता है, फॉर्मल यट पर्सुएसिव। और यहाँ तो ये आपका जो स्टाइल होगा फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल का मतलब बड़े शिष्टाचार से, बड़े तरीके से ऑफिशियली जो बात रखी जाती है वो हो। और पर्सुएसिव हो, पर्सुएसिव का मतलब होता है एक इंस्पायर करने वाला होना चाहिए, प्रेरक टाइप का होना चाहिए। और यूज रेटोरिकल डिवाइसेज, और रेटोरिकल होना चाहिए। जैसे आप किसी के दृष्टांत दे रहे हैं, किसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, या किसी चीज को आप अच्छी तरह से आपको इन चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट एंड लॉजिकल, तो जस्ट यू आर पुटिंग यूर बोन यानी रेटोरिकल एग्जांपल्स, तो आपको एट दैट टाइम हैव टू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड लॉजिकल। आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट होना है, बहुत ही लॉजिक तरीके से होना है। आप में आप विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और लॉजिक तर्क के साथ अपनी बात आप रखें। और अवॉइड इमोशनल और ऑफेंसिव लैंग्वेज जरूर करना है, क्योंकि इमोशनल का आपके डिबेट में कोई वो नहीं है। इमोशनल इमोशनल से कोई फायदा नहीं होता है। इमोशनल, क्योंकि आपके पास तर्क होने चाहिए, लॉजिक होने चाहिए, ताकि ऑडियंस जो है आपकी बात पे ताली बजाएगी, आपकी बात को मानने के लिए मजबूर होगे, कि आपके पास उसके तर्क हैं, एग्जाम्पल है, का बेस है जो बात आप कह रहे हैं। लेकिन ऑफेंसिव लैंग्वेज से हमेशा बचें, ओके, बेकार की भाषा से। और नेक्स्ट है, आपको डिबेट राइटिंग के लिए कुछ टिप्स जो हैं होते हैं, उन टिप्स को कैसे करें, यूज कैसे करें। तो कुछ टिप्स होते हैं, ये आर सम टिप्स। नंबर वन, स्टार्ट विद ए फॉर्मल ग्रीटिंग। आप जब भी डिबेट आप शुरू करते हैं तो आप एक फॉर्मली एक ग्रीटिंग के साथ, बड़े स्वागत के साथ, बड़े अच्छे औपचारिक तरीके से स्वागत के साथ शुरू करें। बी क्लियर अबाउट योर साइड, आप अपनी साइड को उसी समय बता दें, आप उसके फेवर में हैं, यानी फॉर यानी उसके लिए है, या उसके फेवर में है, या उसके अगेंस्ट में है। आपको फॉर या अगेंस्ट जो है ये भी आपको क्लियरली वहां पर बता देना है। नेक्स्ट है, यूज फैक्ट्स, लॉजिक एंड एग्जाम्पल्स। आप भी अपनी बात रखते हैं तो फैक्ट रखें, लॉजिक तरीके से रखें। फैक्ट आपके तथ्य होने चाहिए, लॉजिक आपके तर्क होने चाहिए, और आपके एग्जाम्पल के द्वारा आप उसे दे सकते हैं कि ऐसा हुआ था। आपको जो है तो हैव टू नीड टू रेडी गिविंग एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल के लिए तैयार रहना है, एग्जाम्पल से ही आपको बताओ, जब कह दिया आपने बताओ कैसे हुआ, ऐसे तो उदाहरण है आपके पास, गिव हियर सम एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग, ठीक है। तो वहां पर आपको एग्जाम्पल रखने पड़ेंगे, पुटअप करने पड़ेंगे। कीप द टोन कॉन्फिडेंट एंड परsuasive। अपनी टोन जो है, आपकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसकी टोन या लय जो भी है, आप उसको हमेशा कॉन्फिडेंट से बोले, कंफ्यूज होकर बिल्कुल न बोले, कॉन्फिडेंट के साथ बोले, और बड़ा परsuasive होकर बोले। जैसे अर्लियर हमने कहा, यानी इंस्पिरेशन टाइप का बोले, इंस्पायर है, मोटिवेट हो जिससे, इस तरीके से बोले। और एंड विद ए स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, जब आप इसको पूरा कंक्लूड करते हैं अपनी बात को, एक कंक्लूजन बहुत ही अच्छा तरीके से, किसी की कोट के साथ या किसी की अच्छी इंस्पिरेशन कोई के साथ इसको कंक्लूड करें।